नहीं सर, लाइफ जैकेट सबको दी गई थी, बट कुछ लोग ऐसे जो थे नीचे डांस कर रहे थे। मतलब मैं तो ऊपर केबिन में था, मेरा लड़का बतला रहे थे कि ये वो लोग नहीं पहने, डांस कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दो जाया कि मौसम बहुत तेज़ ख़राब हो गया, लाइफ जैकेट अब पहन लें। बस अचानक जो बोट में पानी भरा तो मैं किसी भी कोने में बोट नहीं ले जा पाया, और उससे पहले बोट पलट गई। सर मैं मतलब 2 रात हैं, तो तीसरा दिन है आज मैं खाना नहीं खाया हूँ सर। बस वही दिखता, मतलब वही सीन दिखता है बस। वही बच्चे जो वहाँ से मैंने ऐसे किए थे, वो बच्चे बस दिखते हैं। मतलब क्या आवारा था कोई 16 सा ऐसे जो बच्चे 4-5 ऊपर वाले जो उसमें फंस गए, उनको निकाले ना, वही वो देखते हैं बस। उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखता, नींद भी नहीं आती। 1 घंटा के लिए आई तो आई, नहीं तो। जबलपुर के बरगी डैम में नर्मदा नदी में क्रूज के डूब जाने को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस हादसे को लेकर जिम्मेदार कौन है? वो क्रू मेंबर जो पर्यटकों की समय पर मदद नहीं कर पाए, वो क्रू पायलट जो समय पर क्रूज को किनारे नहीं ला सका, या फिर वो प्रबंधक जिन्होंने लाइफ जैकेट पर्यटकों को मुहैया नहीं कराई। ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे आखिरी के वो 5 मिनट पर्यटकों के जिंदगी पर भारी साबित हुए, और खुद इस पूरे हादसे को लेकर क्रूज के पायलट ने कौन से बड़े खुलासे किए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बरगी डैम हादसे के बाद उन घरों के अंदर शोक की लहरें जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। दिल्ली से बरगी डैम के क्रूज में सैर सपाटे के लिए निकली मरीन मेसी और उसके 4 साल के बच्चे त्रिहान का पार्थिव शरीर जब उनके घर दिल्ली पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गए। लेकिन अब हम आपको वो सबसे बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं जो सीधे क्रूज के हादसे से जुड़ा हुआ है। क्रूज के पानी में डूबने को लेकर क्रू पायलट महेश पटेल का वीडियो सामने आया है, जिसमें महेश पटेल ने बताया है कि कैसे क्रूज आखिरी के उन 5 मिनटों के अंदर नदी के अंदर समा गया और खुद जो है पर्यटक समेत क्रूज मेंबर को संभलने का मौका नहीं दिया। लाइफ जैकेट की कमी को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उस पर क्रूज के पायलट ने जो सफाई दी है वो हैरान करने वाली है। क्रूज पायलट का कहना है कि डांस के दौरान, गीत संगीत के दौरान झूमते हुए लोगों ने अपनी लाइफ जैकेट को उतार दिया था। हालांकि इसको लेकर कुछ अलग तरह की तस्वीरें निकल कर जरूर आई हैं, लेकिन क्रूज पायलट का कहना है कि वो क्रूज को किनारे इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि अचानक से तेज रफ्तार हवाएं चलने लगी और पानी क्रूज के अंदर भरने लगा, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही क्रूज पानी के अंदर समा गया। इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ क्रूज पायलट महेश पटेल ने सफाई दी है और पूरे घटना का आंखों देखा हाल बताया है, आप इस पूरे वीडियो और बयान के जरिए समझ लीजिए। लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। नहीं सर, लाइफ जैकेट सबको दी गई थी, बट कुछ लोग ऐसे जो थे नीचे डांस कर रहे थे। मतलब मैं तो ऊपर केबिन में था, मेरा लड़का बतला रहे थे कि ये वो लोग नहीं पहने, डांस कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दो जाया कि मौसम बहुत तेज़ ख़राब हो गया, लाइफ जैकेट अब पहन लें, और सामने वाले करीब खड़े हो जाए, कुछ ऊपर आ जाएं। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें तो देखा है, साफ दिख रहा है कि जो वीडियो है उसमें दिख रहा है कि लाइफ जैकेट का पैकेट खोला गया है, वो पूरा पैक था। जैकेटें पन्नी के अंदर पैक थी, ऊपर से भी पूरा पैक था, वो निकाल के फिर दिया जा रहा है जैसे कि पहली बार लाइफ जैकेटें खोली गई। नहीं सर, हम ऐसा खोल देते हैं, बस शाम को बस पैक करके रख दे आखिरी राउंड में, जैसे अपने खत्म हुआ बोटिंग बंद हुई, जब बस पैक करके रखते हैं, ओपन रहती है पूरी लाइफ जैकेटें। उसमें वीडियो में तो कोई पहना हुआ नहीं दिख रहा था। अब आपने देखा सर कि वो लेकर मैम भी थी जो बच्चे को ली थी, वो भी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। अब नीचे लोगों ने मस्ती से डांस करने चक्कर में नहीं पहन पाई, क्या नहीं हुआ पाई, ये तो मुझे नहीं पता रहा, मैं ऊपर था केबिन में। बस अचानक जो बोट में पानी भरा तो मैं किसी भी कोने में बोट नहीं ले जा पाया, और उससे पहले बोट पलट गई। किनारे से कितना दूर था? 50-60 मीटर सर, 50 मीटर मान लीजिए बस, वो दूसरे जगह कोने में लगने से। 2 रातें हो गई, कैसे कटी हैं आपकी ये 2 रातें? सर मैं 2 रात हैं, तो तीसरा दिन है आज मैं खाना नहीं खाया हूँ सर। बस वही दिखता, मतलब वही सीन दिखता है बस। वही बच्चे जो वहाँ से मैंने ऐसे किए थे, वो बच्चे बस दिखते हैं। मतलब क्या आवारा था कोई 16 सा ऐसे जो बच्चे 4-5 ऊपर वाले जो उसमें फंस गए, उनको निकाले ना, वही वो देखते हैं बस। उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखता, नींद भी नहीं आती। 1 घंटा के लिए आई तो आई, नहीं तो नहीं आती।
पछतावा होता है? हाँ सर, 100% पछतावा है। मेरी आंखों में बस सामने वही दिखता है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अभी किसी के साथ घटना न घटे और उनके माँ बाप को सद्भावना और बुद्धि दे कि खुश रहें। बच्चे तो खूब चीख रहे होंगे उस समय जब ये था हो रहा था, सभी लोग सर, तो आपने बचाने की कोशिश जितने सर वहाँ पे ऊपर केबिन में थे वे तो सभी निकल गए थे सर। वहाँ केबिन में मतलब ऊपर वाले केबिन में कोई नहीं फंसा सर, सबको निकल गए थे। बस नीचे वाले केबिन में समय नहीं मिल पाया हम लोग को किसी को। तो आप लोगों की ट्रेनिंग होती है कि जहाँ सर कैसी होती है, कब हाँ, होती पिछली ट्रेनिंग? ये सर समझ लीजिए अब जून में हुई थी सर। नहीं वो ठीक है सर, मैं मानता हूँ पर मेरी बोट किसी चीज़ से टकरानी तो है नहीं है और ना ही किसी पहाड़ से टकरानी। अब कुदरती मार थी ये, और उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाया। अपना जितना रहा तो उतना पूरा जान लगाया मैंने। अब कुदरती मार को मैं क्या करूँ, मैं सोचा किसी भी कोने में बोट चली जाए कि कहीं भी बोट खड़ी कर दूँ किसी भी कोने, लेकिन कुदरती मार ने वहाँ नहीं पहुँच पाया मैं। पानी कितनी देर में भरा उसमें, बोट में कितनी देर लगी पानी भरने में? बोट पानी भरने में सर मुश्किल से मान लीजिए आप 5-7 मिनट बस। 5 आदमी पूरा हाँ वो तो कोई भी गेस्ट भी बता नहीं, क्योंकि पूरा वेब से एकदम से आ गया ना, पूरी डूब गई थी। पलट गई पूरा पूरी। आप कब निकले बोट से? ये मैं- बता रहा है कि भाई ड्राइवर और जो उनका जो हेल्पर था वो पहले ही कूद गए थे। मैं तो सबसे बाद में सर, मेरा तो ऊपर ही केबिन है। मैं वहाँ से कहाँ बड़ी मुश्किल से मैं निकल पाया था सर। मैं कहाँ, मेरा केबिन तो ऊपर और एक ही गेट है उसमें। आप कब निकले थे? मैं बाद में मैंने आपको बता नहीं रहा, वो 3-4 बच्चों को वैसे ऊपर वाले केबिन जब बोट पलट गई तो इतने बड़े खंडे थे वहाँ से निकाल फंस गए थे वो कितने बच्चे निकाले आपने? 3 बच्चे। और आपका जो साथी था सहायक, उसने बचाने की कोशिश करी थी नहीं करी? वो सर शायद नीचे साइड था कि ऊपर, मैंने उसको पर ध्यान नहीं दे पाया था, उसको मैं ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन मैं बस ऊपर था तो मैंने उसको देखा, जो त्रिपाल तो पहले ही काट दिए थे, तो फिर इतने बड़े बच्चे थे, उससे 2-3 बच्चे जो थे बाकी तो जो भी थे निकल गए थे ऊपर वाले केबिन बस सारे, और सभी आप भी पता है सुरक्षित वहाँ पहुँच गए थे। कितने लोग सवार थे, कितने लोग उसमें उसमें सर करीबन मान लीजिए 35 लोग, करीब 35-36 लोग। बच्चे छोड़ के? हाँ छोटे बच्चे छोड़ के बच्चे कितने होंगे उसमें सर, बच्चे की काउंटिंग तो मुझे याद नहीं। नहीं करते? तो कुल मिलाकर क्रूज पायलट जो है महेश पटेल वो सुरक्षित है और उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठकर यही खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ इतना भर के देना कि कुदरत के कारण या फिर तेज हवाओं की रफ्तार के कारण ये बड़ा हादसा हो गया, ये अब पूरा का पूरा मामला जांच का विषय बन गया है। और जब इस पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल जो क्रूज पायलट है वो इस बात का हवाला देता हुआ सुनाई दे रहा है कि कुदरत के करिश्मे के कारण, या हम कहें जब तेज हवा और अचानक से जो उछलती हुई उफनती हुई लहरें नजर आईं, उसकी वजह से जो क्रूज है वो पानी में समा गया। बहरहाल इंतजार करना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट क्या आती है और उसमें क्या नए खुलासे होते हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।